दोस्तों, हम इंसानों का दिल 1 मिनट में 60 से लेकर 100 बार धड़कता है। पर क्या बिलीव करोगे कि हमारी तरह पृथ्वी का भी दिल धड़क रहा है। हम इंसान दूर अंतरिक्ष की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसकी सरफेस के नीचे ऐसे ऐसे राज छिपे हुए हैं जिनसे हम आज भी अनजान हैं। अब देखो, ऐसे ही एक सीक्रेट है पल्सेशन ऑफ अर्थ। वेल, ये कहानी शुरू होती है 6 जून 1961 को। दुनिया भर के लॉन्ग पीरियड सिस्मोग्राफ्स ने रिकॉर्ड किया कि पृथ्वी वाइब्रेट कर रही है, लेकिन ये वाइब्रेशन इतना वीक था कि हम इंसान इसे फील ही नहीं कर पा रहे थे। अब ये खबर पब्लिक डोमेन में उस समय आई जब 1 जुलाई 1961 को यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के एक रिसर्चर जैक ओलिवर ने इससे जुड़े एक रिसर्च पेपर को पब्लिश किया। अब जैक ओलिवर के अनुसार इन पल्सेस का सोर्स सदर्न या इक्वेटोरियल अटलांटिक ओशन में है और उनके अनुसार पृथ्वी हर 27 सेकंड्स में एक बार पल्सेट कर रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। अब जैक ओलिवर के बाद इस टॉपिक पर कई साइंटिस्ट ने स्टडी की और हमें पृथ्वी के पल्सेशन टाइम का एग्जैक्ट फिगर मिला, जो कि 26 सेकंड है, ना कि 27 सेकंड्स। अब इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि इसकी प्रिसाइज लोकेशन गल्फ ऑफ जीनिया में है, जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट लाइन की तरफ है। अब वैज्ञानिकों ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हुए मेजरमेंट करने पर ये सिस्मिक पल्सेस समर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और विंटर में थोड़े से वीक हो जाते हैं। दरअसल सिस्मोग्राफ्स टेक्टोनिक वाइब्रेशंस के इंटेंसिटी के अनुसार कुछ ऐसे ग्राफ्स बनाती है। अब ये लाइन जितनी ऊपर जाएगी, इसका मतलब होगा कि वाइब्रेशन भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग या इंटेंस थी। इन बातों से ये तो क्लियर है कि ये एक सिस्मिक इवेंट है, पर आखिर ये सिस्मिक इवेंट होता क्या है? वेल दोस्तों, पृथ्वी के कोर में कई ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जिसके कारण पृथ्वी की क्रस्ट में एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वेव्स क्रिएट होते हैं। अब इन वेव्स को ही हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। अब देखो, कभी कभी वेव्स की इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये हमें अर्थक्वेक के फॉर्म में देखने को मिलती है, तो कई बार ये इतनी वीक होती है कि हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इन्हें रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ह्यूमन एक्टिविटीज और वोल्केनिक इरप्शंस के कारण भी ऐसे सिस्मिक इवेंट्स होते रहते हैं। अब देखो, जिस तरह फिजिक्स को एक फिजिसिस्ट स्टडी करता है, ठीक वैसे ही इन सिस्मिक इवेंट्स की स्टडी एक सिस्मोलॉजिस्ट करता है और दुनिया भर में कई जगहों पर इसके लिए मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। अब कई बार छोटे छोटे सिस्मिक इवेंट्स इशारा होते हैं कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना होने वाली है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये पल्सेशन ऑफ अर्थ भी आने वाली कोई बड़ी घटना का इशारा है? वेल, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट। तो दोस्तों, सिस्मिक वेव से जुड़ा जो डेटा अलग अलग मॉनिटरिंग स्टेशंस के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, वो एक सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन पर भेजा जाता है और फिर वहां पर उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करके उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम फ्यूचर अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस के लिए तैयार रह सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जगह पर अर्थक्वेक आने का खतरा है, तो एक्चुअल अर्थक्वेक आने के पहले ही हम वहां से लोगों को निकाल सकते हैं, जिससे कि उनकी जान बच सकती है। अब दोस्तों, पृथ्वी की पल्स सिर्फ एक वाइब्रेशन नहीं है, बल्कि हर वाइब्रेशन के साथ एक नॉइज भी जुड़ी हुई होती है। अब कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हर 26 सेकंड्स में होने वाली इस पल्सेशन का कारण रियलिटी में हमारा सूरज है। पर वेट अ सेकंड, इसका मतलब क्या है? पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर सोलर सिस्टम का सेंटर पृथ्वी पर पल्सेशन का कारण कैसे हो सकता है? वेल, तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि पृथ्वी के इक्वेटर के पास मौजूद जगहों पर ज्यादा गर्मी होती है कंपेयर टू द अदर प्लेसेस। अब देखो, इसका कारण ये होता है कि इक्वेटर दूसरे एरियाज के कंपैरिजन में सूरज की डायरेक्ट हीट को ज्यादा रिसीव करती है। अब इसके कारण पृथ्वी के समुद्रों में ऊंची लहरें उठती है और हरिकेन्स भी आते हैं। हर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है वो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करता है। जब समुद्र की ये लहरें और हरिकेन्स कोस्ट लाइन से टकराती है, तो ये अपनी एनर्जी को जमीन पर ट्रांसफर कर देते हैं और ठीक इसी दौरान सिस्मिक वेव्स भी जनरेट होती है, जो इस पल्सेशन का पॉसिबल रीजन हो सकता है। अब आप यहाँ पर कहोगे कि आखिर समुद्र के वेव्स के जमीन से टकराने से सिस्मिक वेव्स और नॉइस कैसे क्रिएट हो सकती हैं? वेल, इसे आप एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो। एक टेबल लीजिए और उसकी एक साइड पर आप बैठ जाइए। अब दूसरी साइड पर अपने किसी फ्रेंड को बैठने दीजिए और उसे टेबल पर हाथ रख
रखने को कही है। अब दोस्तों अगर आप अपने हाथ को टेबल पर धीरे से भी टैप करोगे तो आपके दोस्त को एक वाइब्रेशन जरूर महसूस होगा। नाउ नो मैटर उसने टेबल पर कहीं पर भी हाथ क्यों ना रखा हुआ हो। हालांकि देखो ये इस पल्सेशन के पीछे का ओनली पॉसिबल रीजन नहीं है। दरअसल चाइना के वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के यिंग जिया एंड उनकी टीम इसके लिए एक दूसरा एक्सप्लेनेशन देते हैं। अरे भाई मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप नो टेंशन वीडियो देख सकते हो। खैर यिंग जिया और उनकी टीम के अनुसार ये काम ओशियन वेव्स का नहीं है बल्कि वॉल्केनोज का है। दरअसल गल्फ ऑफ जिनिया जो कि हमारी पल्सेशन साइट की लोकेशन है उसके काफी करीब साओ टोमी नाम के एक आइलैंड पर एक एक्टिव वॉल्केनो है। अब देखो ये हो सकता है कि उस वॉल्केनो के अंदर कुछ ऐसी वॉल्केनिक एक्टिविटी चल रही हो जिसके कारण ये अनयूजुअल पल्सेशन क्रिएट हो रही हो। अब कुछ साल पहले जापान के आसो वॉल्केनो के पास भी कुछ पल्सेशन नोटिस किए गए थे, पर सवाल उठता है कि दुनिया में एक दो नहीं बल्कि हजारों वॉल्केनोज एग्जिस्ट करती है, तो ऐसा क्यों है कि साओ टोमी आइलैंड का वॉल्केनो ही ये अनयूजुअल पल्सेशन क्रिएट कर रहा है? वेल इसके पीछे उस एरिया का कोई लोकल फीचर हो सकता है जिससे हम आज तक अनजान हो। अब दोस्तों हमारी पृथ्वी आखिर हर 26 सेकंड्स में पल्सेट क्यों कर रही है और इसका एग्जैक्ट सोर्स क्या है? इन सवालों का जवाब तो अभी तक वैज्ञानिकों के पास साफ साफ नहीं है। लेकिन देखो एक बात पक्की है कि ये पल्सेशन आने वाले किसी बड़े डिजास्टर का इशारा हो सकता है। यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट को माने तो साल 2030 तक पृथ्वी पर एक भयानक सुनामी आने वाली है जो पृथ्वी की आधी पॉपुलेशन को अपनी चपेट में ले सकती है। अब ये सुनामी इतनी खतरनाक होगी कि वेलेंसिया, बार्सिलोना, मार्साइली, रोम, एथेंस, इस्तांबुल और ऐसे ही कई कोस्टल सिटीज पानी में समा जाने वाली है। भारत की कई कोस्टल सिटीज भी इस मैसिव सुनामी का शिकार बन सकती है। अब देखो ये सब मैं नहीं कह रहा बल्कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में नेचुरल कैलेमिटीज का नंबर लगातार इंक्रीज होता जा रहा है और पिछले 10 सालों में ये 3 गुना बढ़ चुका है। अब इसके पीछे का मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जो ह्यूमन एक्टिविटीज का रिजल्ट है। लेकिन इसके परे नेचर भी अपने अंदर कई खतरे छिपाए हुए हैं और ऐसा ही एक खतरा है टोबा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अरे ये वाला नहीं, टोबा इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर मौजूद एक झील है। अब ये झील देखने में तो बहुत ही शांत लगती है लेकिन असल में ये कोई झील है ही नहीं बल्कि इस लेक के नीचे एक बेसिन मौजूद है जहां मैग्मा लगातार भरता जा रहा है। अब देखो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब मैग्मा का ये भंडार इरप्ट होगा तो सुनामी ही नहीं बल्कि 9.0 मैग्नीट्यूड का एक भयानक अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा। अब ये अर्थक्वेक इतना खतरनाक होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स में शॉक वेव्स क्रिएट होंगी और इससे पूरी दुनिया कांप जाएगी। पर यह डिजास्टर होगा कब? कल, आज से 5 साल बाद या फिर कई 100 सालों के बाद? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। अब टोबा में जो कुछ भी होगा वो एकदम अचानक से होगा और इसके बारे में हम पहले से कुछ भी पता नहीं कर सकेंगे। अब ऐसा ही एक डेंजरस वॉल्केनो है स्पेन के कैनरी आइलैंड पर मौजूद कुम्ब्री विएजा। अब देखो एक नॉर्मल वॉल्केनो जब फटता है तो उससे करीब 10 दिन तक लावा निकलती रहती है, यानी कि उसका इरप्शन पीरियड 10 दिन का ही होता है। लेकिन कुम्ब्री विएजा पर यह रूल लागू नहीं होता। साल 1971 में इसने अपनी हिस्ट्री का शॉर्टेस्ट इरप्शन किया था और वो भी 25 दिन तक चला था। कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि साल 1585 में ये वॉल्केनो लगातार 84 दिनों तक एक्टिव रहा था। अब भाई इतना तो मेरा जियो का प्रीपेड प्लान भी एक्टिव नहीं रहता जितना ये वॉल्केनो एक्टिव है। बैड न्यूज ये है कि अब ये वॉल्केनो 2.0 मोड में लौटने वाला है। दरअसल इसके नीचे इतना ज्यादा लावा जमा हो चुका है कि इसके मुंह से पूरा का पूरा लावा निकलना भी मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए इस वॉल्केनो के करीब 900 मीटर दूर एक और होल भी बन चुका है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस वॉल्केनो में इरप्शन होने पर इसका लावा दूर दूर तक फैल जाने वाला है और लोगों को बचाने के लिए उन्हें यहाँ से इवैक्यूएट करना ही लास्ट ऑप्शन होगा। वॉल्केनो से निकले डस्ट और स्मोक में क्लोरीन और फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण यहाँ सांस लेना खतरे से खाली नहीं होगा और यहाँ रहने वाले लोग सालों तक अपने घर नहीं लौट पाएंगे। अब देखो हो सकता है कि साओ टोमी की वॉल्केनो के अंदर भी कुछ ऐसे ही साजिश चल रही हो जो आने वाले दिनों में मैसिव डिजास्टर्स का कारण बन सके। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो और क्या आपको ये पता था कि हमारी पृथ्वी 26 सेकेंड्स में हिल रही है? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।